नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम स्पेशल। बवाल क्यों? आज बंदरों की बात करेंगे, उन बंदरों की जो आपसे अपने खाने का हक मांगते हैं। ये सबको पता है कि बंदर एक जंगली जानवर है, उसका रहना सहना जंगलों में है। पर क्या करें, सरकारों ने वनों को ठिकाने लगाकर अपनी झोली जो भर ली है, बंदरों के आशियाने को खत्म कर दिया। अब सवाल है कि बंदर जाएं तो जाएं कहां? बवाल मचाना बंदरों की फितरत है, नटखट उसका स्वभाव है। कुछ खिलाओगे तो खुश, भगाओगे तो हिंसक। वहीं बंदर धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। तो मैं सुमित गुप्ता आज आपके सामने इसी तहकीकात की कड़ी के साथ अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर हूं। चलिए सबसे पहले आपको यूपी में मुरादाबाद के एक सरकारी स्कूल में लेकर चलते हैं, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन रामचंद्र इंटर कॉलेज में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बंदर के डर से बच्चे भागे और छज्जा गिर गया, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देखिए। कहीं चीख पुकार मची है तो कहीं अफरा तफरी का माहौल है। कुछ भी हो, पर नजारा चौंकाने वाला है। मुरादाबाद में तालीम के इस मंदिर में जो हुआ उसने सरकार के नौकरशाहों पर एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। वो बात अलग है कि यहाँ किसी को गोली नहीं लगी, किसी के साथ बदसलूकी भी नहीं हुई, लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि शिक्षा के नाम पर चलने वाली सैकड़ों योजनाएं फेल होती दिखी। बंदर छात्रों के पीछे दौड़ा तो बच्चे घबरा गए और जैसे ही वो भागे तो स्कूल का छज्जा गिर गया। हम लोग टेरिस पे बैठ के याद कर रहे थे तो वहाँ पे पीछे हमारे बंदर भागा, हम लोग नीचे उतर रहे थे तो वहीं से दीवार गिर गए थे हमारे, हम दीवार के साथ साथ नीचे गिर गए थे। कौन से स्कूल में गिरे? रामचंद्र में। हादसे में करीब 25 बच्चे घायल हो गए। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में किसी के सिर में चोट लगी है तो किसी का हाथ टूटा है। वहीं कोई इतना घायल है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। सबके माँ बाप को पता था कि बच्चे स्कूल गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे स्कूल से बच्चों के परिजनों के फोन की घंटी बजी तो सब चौंक गए और सभी स्कूल की तरफ दौड़ दिए। ये हमारे स्कूल में टेस्ट चल रहे थे तो जैसे ही जिन बच्चों का टेस्ट खत्म हुआ वो धूप की वजह से छत पे जाके बैठ गए थे। वो छत पे जब उन्होंने बंदरों को देखा अपनी तरफ आते हुए तो सब एक तरफ को जो भागे हैं और इधर निकलने की जगह कम थी और इस पे दीवार पे प्रेशर पड़ा, इसलिए सब एकदम से नीचे गिर गए हैं वो सारे बच्चे। ये दीवार टूट गई थी। कितने बच्चे घायल हुए? कम से कम है 20-25 बच्चे हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि पूरे रामचंद्र इंटर कॉलेज में हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूली बच्चे छत पर थे। अचानक से एक बंदर वहां धमका। जैसे ही बच्चे डरकर पीछे की ओर भागे तो स्कूल की छत भरभरा कर गिर पड़ी। छत के साथ ही रेलिंग भी नीचे आ गिरी। पूरा नजारा आप अपनी आंखों से देखिए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने घटना स्थल का जायजा लिया और उसे स्कूल की बिल्डिंग की जांच याद आ गई। लेकिन इनसे कोई पूछे तो जरा कि ये बताइए साहब कि इससे पहले आपको स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की याद क्यों नहीं आई? एक कभी हादसा हुआ है सुबह मुरादाबाद के एक चंदन नगर स्थित एक स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में, जिसमें 23 बच्चे हमारे घायल हुए हैं। कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन 23 बच्चों उसमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको जिला अस्पताल से रेफर करा दिया गया है कॉस्मॉस अस्पताल में, यहाँ पे एक प्राइवेट अस्पताल जहाँ पे अच्छी स्पेशलिटी है, उनका इलाज के लिए अभी रेफर करा दिया गया है। तो सभी लोग डेंजर से, खतरे से बाहर हैं। जाहिर है शहरों में बंदरों का आतंक अपने चरम पर है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। आलम यह है कि बंदरों के डर से लोगों को घरों में कैद होना पड़ता है, लेकिन नगर निगम है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो स्कूल कॉलेजों में आने वाली कोई भी सरकारी योजना सिरे चढ़ती
नहीं दिख रही है। सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा स्कूल में तालीम लेने वाले बच्चों को अपनी जान पर खेलकर चुकाना पड़ रहा है। नजारा आपके सामने है। फरहान अली, इंडिया क्राइम, मुरादाबाद। आगरा, मुरादाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। यह आतंक सिर्फ गली मोहल्ले में ही नहीं, घर की बालकनी से लेकर छत और घर के अंदर तक होता है। बंदर हमला करते हैं, हाथों से सामान तक छीन ले जाते हैं। कई बार तो यह हमला इतना खतरनाक होता है कि इंसान को अस्पताल तक का मुंह देखना पड़ता है। क्यों बढ़ रहे हैं शहर में बंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। इंसान को लहूलुहान कर देने वाले ये खूनी बंदर हैं। इनकी दहशत का आलम यह है कि शहरों में हर जगह इनका ही राज चलता है। ना आप छत पर जा सकते हैं और ना ही कपड़े सुखा सकते हैं। बंदरों के खौफ के कारण लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये परेशानी है कि दवाई लेके आते हैं जो मरीजों के हेल्प पर, उन पर से दवा छीन ले जाते हैं, खाना नहीं खाने देते, रैन बसेरा में अंदर बैठ के खाना खाते हैं किवाड़ लगा के। इनसे बहुत ज्यादा परेशानी है। मोटरसाइकिल खड़ी होती है, गद्दी फाड़ देते हैं। बंदरों के आतंक की ये कहानी यूपी के मुरादाबाद और आगरा ही नहीं, उन तमाम हिस्सों की है जहां नगर निगम की लापरवाही के चलते बंदर राज चल रहा है। दहशत का आलम यह है कि आप इन्हें घर से भगाने की कोशिश करोगे तो आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। बच्चों का और महिलाओं का घर में काम करना, स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो अजीब अजीब बातें आती हैं कि भाई असाधारण रूप से अचानक ही इनकी संख्या बढ़ गई है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब आपके जहन में एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर जंगलों से बंदर शहर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ये कमी सभी के सामने है। लगातार वनों की कटाई में इजाफा हो रहा है, जिससे बंदरों को रहने और खाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूख और प्यास के कारण बंदर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लोग उन्हें अनाज, दलिए और चना खिलाते हैं, जो उनके लिए घातक है, क्योंकि बंदर एक जंगली जानवर है। कंदमूल फल ही उसका पसंदीदा भोजन है, जो जंगल खत्म होने के कारण उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। कोई इंसान किसी चीज को बंदर के सामने खाए, ये उसे कतई पसंद नहीं, चाहे उसे इंसान पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। ये बहुत परेशानी का सबब है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज जो है जंगल समाप्त हो गए हैं और शहरों में जो है बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कारण है कि आबादी हमारी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है, जंगलों का भारी कटाव हो रहा है। तो जो जंगली जानवर हैं, विशेषकर चाहे बंदर हों या और भी तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं, वो जो उनको अब जंगल में रहने को नहीं मिल रहा है। खाने को पहले फलदार वृक्ष होते थे, वो फलदार वृक्ष जो है जंगलों में नहीं है, तो इसलिए वो जो है शहरों की ओर भाग रहे हैं। लोग धार्मिक विश्वास की वजह से बंदरों को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद बंदर इंसान से ही अपने खाने की आस रखने लगता है। और जब भी इंसान बंदर को खाना नहीं खिलाता है, तो वो उस पर हिंसक होकर हमला कर देता है। वहीं बंदर की अगर बात करें तो वो इस बात को भी अच्छी तरह से भांप लेता है कि घर की औरत उसे भगा नहीं सकती, जिससे वो महिला से नहीं डरता है और अधिकतर वो महिलाओं पर ही हमला करता है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। इसी मुद्दे पर जम्मू वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन के वार्डन ललित कुमार से बात की हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने।
बंदरों का कहर बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं यहाँ एक्सपर्ट के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो बंदर हैं वो जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो सर क्या वजह है कि जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, वो अब जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं? आप ये जानते हैं कि आजकल इंक्रोचमेंट का रिमूव करने का प्रेशर पड़ा हुआ है, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इंक्रोचमेंट दूर कर रहा है। जो पहले की इंक्रोचमेंट हुई है, इट मीन्स कि वो फॉरेस्ट एरिया में हुई है और उसका हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। जब किसी वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो शहर की ओर भागता है। इसमें हम लोगों का ही दोष है, जो पब्लिक सफ़र कर रही है। अब जो नेचुरल हैबिटेट में उसको फ्रूट्स वगैरह जो उसको खाता है, जो भी वो चीज़ खाता है, जंगली चीज़, वो उसको वहाँ नहीं मिल पा रही। जब वो नहीं मिल पा रही तो वो शहर की ओर रुख करता है। और मोर ओवर जो हमारे यहाँ पे नागरिक हैं, बाशिंदे हैं यहाँ के, अब उसको फीड करते हैं। वो धार्मिक आस्था भी हमारी लोगों की उसमें है, तो जब वो फीडिंग करते हैं तो मंकी इतना उसको लेता है कि रेडीमेड चीज़ मिल रही है, तो वाई टू गो टू द फॉरेस्ट। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ लोगों को कि जो फीडिंग उनको करते हैं, बजाय उनको फीडिंग करने के, उनको उनके हाल पे छोड़ा जाए, वो जंगल में जाएं और अपने आप को री एस्टेब्लिश करें। सर क्या वजह रहती है कि मंकी जो जब जंगल में रहते हैं तो इनका नेचर अलग रहता है, लेकिन जैसे ही ये पॉश एरियाज में पहुंचते हैं ये कुछ वायलेंट हो जाते हैं? और अक्सर देखा गया है कि मंकी मैनेज की वजह से कुछ लोगों को इंजरीज होती हैं, कई सड़क हादसे होते हैं और कई लोग जो हैं वो डायरेक्ट इनके अटैक के प्रे बनते हैं। तो क्या वजह रहती है कि सिटी में जाने के बाद इनका जो बिहेवियर है वो एकदम से वायलेंट हो जाता है? देखो जी, जो उसका घर है, घर उसका जंगल है, जो बिहेवियर उसका वहाँ पे होना चाहिए वो होता है। जब वो सिटी की ओर आता है, जब फीडिंग हैबिट उसकी चेंज होती है तो उसका इंटरनल सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सर यहाँ पे कुछ रिलीजियस स्पॉट हैं, बावे माता टेम्पल है, वैष्णो देवी श्राइन है जो कि वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पर भी मंकीज बहुत ज़्यादा हैं और बावे माता में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो वहाँ के मंकीज हैं उनका कुछ सिस्टम जो है वो अलग से है, और जो बाकी जो फॉरेस्ट के मंकी हैं उनका सिस्टम अलग से है। तो क्या आप ये वजह मानते हैं कि वाकई में जो पब्लिक डिस्टर्बेंस है और जो पब्लिक इंटरवेंशन इनकी लाइफ में है वही सबसे बड़ा वजह है इनका वायलेंट होने का और इनका जो नेचर चेंज हो रहा है? देखो, जो आप बात करते हैं बावे वाली माता की और यहाँ के मंकी, वैष्णो देवी माता के मंदिर जो वहाँ पे मंकी आपको दिखते हैं, वो अग्रेसिव नहीं नज़र आते आपको। जब वो यूज टू हो गए हैं ब्रेड खाने के, चने खाने के, और सपोज बावे वाली माता ले लें तो वहाँ पे इतना टूरिस्ट भी जाता है, हमारे लोकल लोग भी वहाँ पे जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे फीड करते हैं, उनका वहाँ से पेट भर जाता है, फिर वो अग्रेसिवनेस वो ख़त्म हो जाती है। रास्ते में आप देखते हैं कहीं बाईपास के रास्ते में जाओ या कहीं सिटी में आप कह लो, घरों के ऊपर शाम को जो गुजरते हैं वो, उसमें अग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, तो मे भी उनको फीडिंग जो है बराबर नहीं हो पाती, जो उनका पेट नहीं भर पाता तो उससे अग्रेसिवनेस उनमें ज़्यादा आती है, तो वो ज़्यादा उसके लोगों के पीछे भागते हैं। तो स्कूली बच्चों को अक्सर जो मंकी है वो निशाना बनाते हैं, क्या वजह रहती है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी रहती है कि एक जो बड़े लोग होंगे, जो युवक होगा या वयस्क होगा, उस पर हमला कम करते हैं, लेकिन स्कूली बच्चों को अक्सर निशाना बनाते हैं? ऐसी क्या वजह रहती है? नहीं, ऐसा देखो, स्कूली बच्चों का ये नहीं कि स्कूल के बच्चों को उसने ज़्यादा अग्रेसिवनेस अपनी शो करनी है। उसका जानवर कोई भी होगा, आप वो लायन ले लें, टाइगर ले लें, लेपर्ड ले लें, मंकी ले लें, जब आप उससे उसको बैटिंग करोगे, उसको चिढ़ाओगे, छेड़ोगे, तो वो अग्रेसिव होता है। इवन के स्नेक भी जा रहा होगा, कुछ नहीं कहेगा आपको। अब आप बात करते हैं कि बड़ा इंसान है, उसको वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि इसको छेड़ना ही नहीं है। बच्चा हमेशा, बच्चा बाई नेचर ऐसा है कि वो उसे अट्रैक्ट होगा, उसको चिल्लाएगा, कुछ कंकरी मारेगा, कुछ ऐसा करेगा। जब वो करेगा तो वो उससे अग्रेसिव होगा जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ों को कुछ नहीं कहता, ये बिहेवियर आपका आप पे ही डिपेंड करता है। सर एक आखिरी सवाल करूंगा कि कलर को लेकर, जिस तरह के कुछ एनिमल्स रहते हैं कि कलर को देख के उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो क्या मंकी में इस तरह की क्वालिटीज होती हैं कि पर्टिकुलर कोई डार्क कलर देख के वहाँ गुस्सा आएगा? रेड कलर जो है माना गया है, जो उसके लिए जो है वो सभी जानवर जो हैं ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं जी। रेड कलर जी सर। तो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर साफ बताया है कि जो मंकीज शहर की तरफ आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फीडिंग की जाती है और फीडिंग भी गलत की जाती है, जिस वजह से उनका जो बिहेवियर है, उनका जो स्वभाव है वो लगातार खराब होता जा रहा है। विशाल शर्मा, इंडिया क्राइम। वहीं मामले में उत्तराखंड और यूपी सरकार में ठन गई ठनक
किसी सीमा विवाद या राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि बंदरों को लेकर है। उत्तराखंड सरकार का वन मंत्रालय परेशान है उत्तर प्रदेश के बंदरों से। उत्तराखंड सरकार का आरोप है कि यूपी सरकार अपने उत्पाती बंदरों को उत्तराखंड की सीमाओं में घुसपैठ करवा रही है। उत्तराखंड में भी रिहायशी इलाके में बंदर पूरे कुनबे के साथ घूमते नजर आते हैं, जो वहां के लोगों के लिए भी दहशत का मंजर है। कई बार बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का इस्तेमाल किया गया, जो लोगों के लिए बाकायदा बिजनेस बन गया था। लेकिन 2012 में केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। ये तो साफ है कि भोजन की तलाश में बंदर आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं। आबादी में एक बार घुस चुके बंदर इतने खूंखार हो जाते हैं कि वे जंगलों में भोजन के लिए दूसरे बंदरों को ही मार डालते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो बंदरों की तादाद उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के लोग यूपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो कि हमसे मिले हुए इलाके हैं, वहां से बंदरों को पकड़कर उत्तराखंड में छोड़ा जा रहा है। और उसी के लिए जो है वो हमारी पीसीसीएफ ने जो है वो पुलिस विभाग को और इंटेलिजेंस को इन सबको कहा है, और जितनी हमारी निकासी की चौकियां हैं उनको भी अवेयर करने की चेष्टा की गई है कि इन सब पे हम बहुत निगरानी रखें। ये बंदर दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच दंगल का अखाड़ा बन गए हैं। उत्तराखंड वन मंत्रालय ने अपनी सीमाओं पर पुलिस की पैनी नजर बंदरों को रोकने के लिए लगा दी है। उत्तराखंड के कई शहरों में बंदरों का आतंक मचा है। आए दिन ये बंदर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड वन मंत्रालय के मुताबिक ये उत्पाती बंदर उत्तराखंड से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिसके लिए पुलिस और खुफिया विभाग का सहारा लिया गया है। वन विभाग द्वारा ये कुछ ऐसी सूचनाएं दी गई थी कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं कि जहां अन्य प्रांतों से यहाँ इस प्रकार के वाइल्ड लाइफ वगैरह या उन चीज़ को छोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो पुलिस से उनकी अपेक्षाएं हैं, जो सहयोग पुलिस को करना है, वह वन विभाग का पुलिस निरंतर सहयोग करेगी। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार रात के अंधेरों में ये बंदर सीमाओं में छोड़ रही है। अब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को भी सलाह दे रही है कि जब हमने बंदरों की संख्या को काबू में करने के लिए राज्य भर में नसबंदी केंद्र खोल रखे हैं, तो पड़ोसी राज्य ऐसा क्यों नहीं करते। करीबन समाप्त कर दिया है। जो थोड़े बहुते उनके नेशनल पार्क्स हैं उनमें थोड़े बहुते जंगल बचे हैं, बाकी जंगलों का जो एरिया है वो खत्म सही हो गया है। तो लिहाजा जो है वो उनके लिए भी समस्या गहरा रही है। उनको भी अब ये चाहिए कि वो अपने एस्टलाइजेशन प्रारंभ करें, अपने बंदरवाड़े बनाएं, क्योंकि समस्या के नए बंदरवाड़े बनाएं। वन विभाग के आदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस भी बंदरों को रोकने के लिए तैयार हो गई है। उत्तराखंड लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का कहना है कि वन विभाग से जो पत्र मिला है उसके बाद वो चौकसी बरते हुए हैं और सीमाओं पर भी सुरक्षा तैनात की गई है। जाहिर है आम जनता इन खूंखार बंदरों से खौफजदा है। लोगों का कहना है कि कभी कभी हालात ये हो जाते हैं कि रातों को ही बंदर घर के ऊपर आ जाते हैं और खूब उत्पात मचाते हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। स्पेशल डेस्क के साथ विनोद कुमार, देहरादून। जो कभी बंदरों के आतंक से दहशत के गवाह नहीं बने, उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनके खौफ में जीना कितना डरावना होता है। शायद इसीलिए लोगों पर हो रहे हमलों के बावजूद भी कई इलाकों में प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बंदरों के आतंक से बचा कैसे जाए। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं।
बंदरों से आतंकित शहर में लोगों ने राहत पाने के लिए नगर निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्हें पकड़ने के और बचाने की मदद मांगी थी, जिस पर वन विभाग ने सुझाव दिया कि बंदरों के आतंक से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं, लेकिन उन्हें इन रिहायशी इलाकों से हटाया नहीं जा सकता। बंदरों से बचने के लिए एक बेहतर उपाय है कि कुत्ता पालें। शिकायत मिलने पर प्रशासन बंदरों को पकड़ता भी है, जिन्हें बाद में जंगलों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो फिर से शहरों में आ जाते हैं और फिर वो अपना आतंक शुरू कर देते हैं। क्या है बंदरों से बचने के उपाय, हम आपको बताते हैं। बंदरों को फल बांटते समय उन्हें एक एक करके फल ना दें, सभी फल एक ही जगह रख दें, वरना लालची बंदर आपसे सारे फल एकदम झपटने के चक्कर में आप पर हमला कर सकते हैं। बंदरों को बिस्किट, मूंगफली के दाने, आलू के चिप्स और पकोड़े वगैरह जैसे स्नैक्स ना दें। ये ना सिर्फ उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके झुंड के बीच झगड़े और हिंसा का कारण भी बनते हैं। बंदरिया और उसके बच्चों के बीच जाने से बचें, क्योंकि ऐसे में असुरक्षा महसूस करने पर बंदरिया हमला कर सकती है। बंदर बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा हमला करते हैं, इसलिए बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। बंदरों को छूने या ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश न करें। कभी कभी बंदर डर जाते हैं और तब हमला कर देते हैं। बंदरों के सामने हंसे नहीं, ना ही उन्हें दांत दिखाकर चिढ़ाएं। ऐसा करना बंदर को हमले के लिए उकसा सकता है। बंदर से अचानक वास्ता पड़े तो घबराकर भागे नहीं। आपका डरना या भागना बंदर का हौसला बढ़ा सकता है और वो हमला करने से हिचकेगा नहीं। बंदर के सामने गेंद या सामान उछालने वाले खेल न खेलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बंदरों के आतंक का दर्द झेल रहे लोगों का दर्द क्या है। ये परेशानी है कि दवाई लेके आते हैं जो मरीजों के हेल्प पर, उन पे से दवा छीन ले जाते हैं, खाना नहीं खाने देते, रैन बसेरा में अंदर बैठ के खाना खाते हैं किवाड़ लगा के। इनसे बहुत ज्यादा परेशानी है। मोटरसाइकिल खड़ी होती है, गद्दी फाड़ देते हैं। परेशानी ये है कि हम अपने मरीज को लेके आए तो कुछ लाते हैं तो हम कुछ ले जा नहीं पाते हैं, रास्ते में परेशान करते हैं, करके छीन लेते हैं। कहीं भी खाना खाते हैं बैठ के तो कुछ भी नहीं खाने देते हैं। हमारे मरीजों को हमको बहुत परेशानी होती है। सर जैसे हम लोगों से डॉक्टर साहब बाहर से दवाई मंगाते हैं या खाने पीने के लिए कोई भी चीजें आती हैं तो बंदर ऑटोमेटिक झपट्टा मार के छीन के ले जाते हैं। दवाइयाँ हैं वो भी छीन ले जाते हैं, गिरा देते हैं, फाड़ देते हैं। बंदर कई सामने तो बच्चों से छीन के ले गए हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर। ये बहुत परेशानी का सबब है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज जो है जंगल समाप्त हो गए हैं और शहरों में जो है बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कारण है कि आबादी हमारी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है, जंगलों का भारी कटाव हो रहा है। तो जो जंगली जानवर हैं, विशेषकर चाहे बंदर हों या और भी तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं, वो जो उनको अब जंगल में रहने को नहीं मिल रहा है। खाने को पहले फलदार वृक्ष होते थे, वो फलदार वृक्ष जो है जंगलों में नहीं है, तो इसलिए वो जो है शहरों की ओर भाग रहे हैं। बच्चों का और महिलाओं का घर में काम करना, स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो अजीब अजीब बातें आती हैं कि भाई असाधारण रूप से अचानक ही इनकी संख्या बढ़ गई है, तो सरकार को देश में बंदरों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में वाईफाई की योजना को भी फेल कर दिया। बंदरों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल को ही काट डाला। इतना ही नहीं, बंदर खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो किसानों के लिए भी बेहद चिंता का विषय है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर जुर्म की एक और कड़ी के साथ। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, देखते रहें इंडिया क्राइम, क्योंकि मकसद डराना नहीं बल्कि बचाना है।